जब आपसे सवाल पूछा जरी साहब, तो मैंने कहीं पर हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, कहीं पर नहीं किया। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आबादी बढ़ रही है, अगर आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, तो 30 साल में देश बूढ़ा कैसे हो जाएगा, तरक्की पर रोक कैसे लग जाएगी, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एसेट क्यों है, ये मैंने आपसे पूछा। देखिए हमारा मानना ये है, हमारा मानना ये है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये अधिकार हमें होना चाहिए, ये आजादी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपका अधिकार है, लेकिन आप 20 बच्चे पैदा करके मुसलमान देश का डेमोग्राफी बदलने का आपको अधिकार नहीं है। आप सिर्फ बात ही करेंगे, टीम पर बैठ करके कानून लेके आइए, हिम्मत आपकी है। मुसलमानों का देश नहीं है। आप 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। पॉपुलेशन पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से पूरे देश को चूना लगा रहे हैं। 32% के देश से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से पूरे देश से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप 10 साल से हिंदू और मुसलमानों के ये भड़का रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। अरे मैं ये कह रहा हूं, सुनिए अजहरी साहब, आप क्या खाते हैं, आपका अधिकार, सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए अजहरी साहब, बाकी के मेहमानों पर भी मेरे को जाना है, इसीलिए एक बार मैं, सुनिए, बात सुन लीजिए मेरी। आप क्या खाएं, आपका अधिकार है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप क्या पहने, ये भी आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक गरीब मुसलमान, सुन तो लीजिए, एक गरीब मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से जुटाता है, आप चाहते हैं वो भी 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करे। नदियों, नालों, नहरों पर आपने रंगों पर, कलरों पर, सब पर कब्जा आपने कर रखा है। अरे हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि उगते सूरज, ढलते सूरज को भी आप, उगते सूरज के रंग को आपने कोई और दे दिया। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरे को बस इतना सा बता दीजिए कि जो आप पहनना चाहते हैं आप पहनिए, जो आप खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन एक गरीब मुसलमान परिवार जो 2 वक्त की रोटी अगर मुश्किल से कमा रहा है, तो आप चाहते हैं वहां पर भी 5-5, 6-6 बच्चे हों, ताकि उनके पालन पोषण, उनकी शिक्षा में दिक्कत। देखिए ये वो भी जानता है और उसकी मर्जी पर आधारित होना चाहिए। हमने देखा है, चीन को पढ़ लीजिए आप। अरे चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी पढ़ लीजिए उसकी। हाँ, क्या हाल है उसके, क्या हाल है, उसी का उदाहरण दिया है मैन्युफैक्चरिंग में। अरे मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना क्या हाल है, बताइए ना। आज वो पॉलिसी वापस लेना है। डॉलर का है, आज एक आदमी रह गया है, एक घर में 3.5 गुना बड़ा है। परेशानियों का आलम जरा पड़िए। सिर्फ हिंदू मुसलमान का चश्मा उतार के ये बताइए, मुसलमानों का हिंदू मुसलमान का चश्मा उतारिए, हिंदू मुसलमान का चश्मा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, वकील साहब, मैं थोड़ी देर रुकिएगा, सबसे मैं बात कर लूं, फिर कानूनी पेचीदगियां भी इसके जानेंगे, हम जरूर जानेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपने सुना, यहां पर आपने रंगरेज भाई को भी सुना, आपने अजहरी जी को भी सुना, आपके विचार क्या है, क्या ये जरूरी है? देखिए, मैं शुरुआत करता हूं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की बातों से। ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वर्तमान में 10 साल पिछले से सरकार है केंद्र में बीजेपी की, लेकिन जनसंख्या पे सिर्फ बातें होती रही, और पहले भी जो सरकारें रही आज़ादी के बाद सबने सिर्फ बातें किया, लेकिन किसी ने जनसंख्या कानून नहीं बनाया, जबकि सबसे बड़ी ये मांग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं से शुरू से अन्याय हुआ है। आप देखो, एक तो आज़ादी के 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया है, बांग्लादेश हो गया, तमाम हमारे देश के टुकड़े हो गए। लेकिन आप ये देखो, उसके तुरंत बाद जब आज़ादी मिली तो कम से कम खास तौर से जो मुस्लिम भाई यहाँ पे थे उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण लागू होने चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उनको 4 विवाहों का अधिकार दे दिया गया। हिंदू जो 4-5 कर सकते थे उनको 1 अधिकार दिया गया। हिंदू तो कानून मानता रहा, ये कानून अपने मानते रहे, सरिया कानून। आज 4 शादियां और 24 बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरह की चीजें, और हिंदुओं को रोक दिया गया, या तो हिंदुओं को भी छूट दे दिए होते कि वो भी जितनी चाहे शादी करे। तो ये कानून अगर जनसंख्या कानून बने तो मुस्लिम भाइयों के लिए बने, ना कि हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की तो दुनिया में आबादी ऐसे ही कम है भाई, हिंदुओं की तो, सनातनियों की दुनिया में आबादी कम है, अब मुस्लिम भाइयों का तो सबसे ज्यादा है। इसलिए मेरा मानना है मुस्लिम तुष्टीकरण अभी भी जो हो रहा है कि जी सबके लिए जनसंख्या कानून बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ सुनिए भाई, मजहबी मामला में, अरे भाई
अजहरी साहब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? तो ये देश के मामले में सामने लेकर नहीं आते। मूल विषय यह है कि यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या कानून मुस्लिम भाइयों के लिए बनना चाहिए, उनकी जनसंख्या कानून, उनको जनसंख्या रोकिए। हिंदुओं की जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए, तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा। पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत जाएंगे भाई। पूरे दुनिया में हिंदुओं की संख्या इतनी कम है, और पता चले आप इनके चक्करों में, आपका आंकड़े थोड़े गलत हो गए। अच्छा एक मिनट, हमारी जनसंख्या नहीं, जनसंख्या कानून हो तो सभी के लिए, उसमें सभी लोग आने चाहिए। सिर्फ यही बोर्ड की राजनीति करने वाले सैयद जवाद भाई, अच्छा ठीक है, एक मिनट सैयद जवाद भाई, मेरे को अजहरी साहब से इस बात का जवाब नहीं मिला। और जनसंख्या कानून अगर लाने की बात की जाए तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके इस पर विचार जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है, क्योंकि क्या बढ़ती जनसंख्या एक एसेट के तौर पर देखते हैं, और अगर ये कानून बनेगा तो 30 साल में हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा, जैसे एसटी हसन कह रहे हैं, उनके विचार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, और मैंने सबको बड़े सुकून के साथ सुना है और आशा करता हूं कि मुझको भी सुने। देखिए, बड़ा एक मशहूर शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। भाजपा से कोई पॉलिसी बनाने की तवक्को करना देश को गड्ढे के अंदर डालना है। जैसी नोटबंदी करके देश के अंदर इन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक मारा था, छोटा व्यापारी और जो हमारा रोजमर्रा का रेहड़ी पटरी वाला होता था, वो इन्होंने कमर तोड़ दी। फिर जो हमारा मिडिल क्लास व्यापारी था, जीएसटी ला करके इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा। आप देखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा व्यापारी था वो खत्म हो गया। फिर अग्निवीर जैसा इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा। फिर उसके बाद देखिए देश की सेना के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने ट्रिपल कृषि कानून बिल लेकर के जो मास्टर स्ट्रोक चंद उद्योगपतियों के लिए मार रहे थे, फिर वो इन्होंने मुंह की खाई वापस लेना पड़ा। और अब देखिए नीट की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है, उसको देख के हैरत है। तो इनकी कोई भी पॉलिसी, अरे बीच में बोलने के चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, जनसंख्या वाले मुद्दे। तो भाजपा कोई पॉलिसी बनाए, समझ लीजिए देश के लिए बड़ा ही खतरनाक और जो है गड्ढे में डालने वाली होती है। अब आ जाता हूँ इसकी रिपोर्ट पे। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी, मैं उसको पढ़ देता हूं आपके सामने। उसके अंदर बड़ी चिंता व्यक्त करी गई। लैंड स्टेट जर्नल की रिपोर्ट आई है, उसने 2050 तक भारत के लिए चिंता व्यक्त करी है। भारत का जिस तरीके से टीएफआर रेट गिर रहा है, भारत की जनसंख्या का रेशो गिर रहा है, 2050 तक भारत के अंदर एक बड़ी समस्या होगी। और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है उस रिपोर्ट में भारत के लिए। आप पढ़ लीजिएगा उठा करके। भारत की और पूरे विश्व की जो टीएफआर रेट आइडल होती है वो 2 होती है, और भारत की 2 हो चुकी है। कुछ एक प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और 4-5 स्टेट हैं, वहां टीएफआर रेट 2.2 से 2.5 के आसपास है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अच्छा जो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वहां नहीं चला जाते। केरल की बताइए संजय राणा जी, टीएफआर रेट कितना है बताएंगे आप? वहां 2. आपने बोलिए, तो 2 ठीक है, बहुत सही मुद्दे की बात हुई है, तो मुद्दे की बात